गाइडलाइन के अंदर उनकी जो नीतियाँ हैं, उन नीतियों के ऊपर हरियाणा के लोगों ने मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का जहां दिल से धन्यवाद करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये तीसरी बार हरियाणा की ऐतिहासिक जीत हुई है, इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी उच्च लीडरशिप का धन्यवाद करता हूं। मैं हरियाणा के लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिनकी कड़ी मेहनत और पसीना बहा करके उन्होंने इस ऐतिहासिक जीत का जो दिलवाई है, वो पूरे धन्यवाद के पात्र है। मैं पूरे हरियाणा के लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कोहाना की जलेबी की फैक्ट्री, ये मैं बात अलग से करूँगा। तो देखिए यहाँ पर जलेबी बहुत ज्यादा चर्चा में है। नायब सिंह सैनी भी कहते नजर आए। हालांकि बीजेपी ने भी इस पर तंज किया था, जब ढोल वाले कांग्रेस ने मंगवाए थे तो कहा कि कम से कम जलेबी तो खिला देते उन्हें। और ऐसा ही यहाँ पर आप देखिए कि खुशियां मनाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नायब सिंह सैनी से बात की कि नहीं की, यहाँ के लोग भी यहाँ पर ये पूछ रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें इसलिए दिखाई जा रही हैं क्योंकि मुश्किल डगर को पार करना, और इसीलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी बाजीगर है। एंटी इनकम्बेंसी की बात कही गई थी, कांग्रेस कह रही थी एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन उसके बावजूद तीसरी बार लगातार सरकार बनाई है बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की, और अभी तक रुझान यही कह रहे हैं। हालांकि हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि भाई बहुत जगह कांग्रेस जीत गई है और अपडेट नहीं हुआ है, तो अभी थोड़ा और इंतजार करेंगे हम। हमें विश्वास है कि कांग्रेस वापस ही करेगी। लेकिन अभी आप देखिए, बीजेपी 48, कांग्रेस 36 और अदर यानी अन्य जिसमें निर्दलीय आते हैं वो 6 सीट है। कुल मिलाकर कितनी सीट? 90 सीटें हैं हरियाणा में, यानी 45 से ज्यादा चाहिए, 46 से ऊपर सीट। अभी 49, अब आप देखिए बीजेपी की 49 सीट, 33 कांग्रेस के पास, 6 अदर के पास। तो यहां पर आपको समझना होगा। और यहां जय श्री राम की गूंज सुनाई दे रही है। आप सुनेंगे तो जय श्री राम की आपको गूंज सुनाई दे रही है। बीजेपी की जीत से गदगद बीजेपी कार्यकर्ता इस वक्त पूरे जोश में हैं, पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं। मोदी मोदी की गूंज भी सुनाई दे रही है, जय श्री राम की भी गूंज सुनाई दे रही है। और यह भी कहा कि सीएम नायब सैनी के चेहरे पर भरोसा जताया गया। और अब बीजेपी हरियाणा की जनता को धन्यवाद प्रेषित कर रही है। हरियाणा की जनता की जीत बता रही है बीजेपी। जो बीजेपी जीती है वो हरियाणा की जनता की जीत है। हालांकि अब आप ये देखिए, कुल सीटें 90, 2024 ये वोट फीसदी वोट बैंक की जब बात की जा रही है तो यहाँ पर बीजेपी 39.29 और कांग्रेस 40.36, जेजेपी 1.25%, आम आदमी पार्टी 1.5% के करीब। ये हालात जेजेपी और आम आदमी पार्टी के हुए हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी खुश है कि जम्मू कश्मीर में एक सीट मिल गई, लेकिन हरियाणा जिसमें बड़ा दम भर रही थी वहां पर 0 बटे सन्नाटा, और इस पर अभी तक कुछ नहीं कहा गया आम आदमी पार्टी की तरफ। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नायब सिंह सैनी से बात की है। ये अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हरियाणा नतीजों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नायब सिंह सैनी से बात की। इससे पहले नायब सिंह सैनी ने कहा था कि जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देता हूं, यह नायब सिंह सैनी की तरफ से कहा गया था। और अब यह खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नायब सिंह सैनी से बातचीत की है और उनको जीत की बधाई दी है। मुश्किल माना जा रहा था, एग्जिट पोल में कहा जा रहा था कि कांग्रेस वहां पर जीत रही है भारी बहुमत के साथ, बीजेपी दूर दूर तक नहीं है, लेकिन यहां बाजी पलटी और इसीलिए बीजेपी को बाजीगर कहा जा रहा है। कुछ लोग तो पीएम मोदी को भी बाजीगर कह रहे हैं कि जानते हैं कि हारी हुई बाजी को जीतना कैसे है, और ये बीजेपी बखूबी जानती है। कुछ राज्यों में ऐसा हुआ भी है। यहां पर नायब सिंह सैनी काफी खुश हैं क्योंकि बहुत ज्यादा दिन के लिए उनको कमान मिली नहीं थी। आखिरी वक्त पर एक चेहरा बदला गया एंटी इनकम्बेंसी को दबाने के लिए, और उसके बाद उसका रिजल्ट भी आया।
जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनावी पिक्चर क्लियर है। जम्मू कश्मीर में भले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने जा रही है, लेकिन बीजेपी अकेले के दम पर 25 से ज्यादा सीटों पर जीत की ओर है। वहीं इन सबके बीच हरियाणा के जो नतीजे आ रहे हैं वो काफी चौंका देने वाले। लगभग तमाम एग्जिट पोल्स में हरियाणा में बीजेपी की सरकार जाने की आशंका जताई गई। चुनावी पंडितों ने कांग्रेस के लिए प्रचंड बहुमत मिलने की भविष्यवाणी कर दी थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दमदार चुनाव प्रचार ने सभी अटकलों को खारिज कर दिया। हरियाणा की जनता ने लगातार तीसरी बार बीजेपी को सत्ता की कमान सौंपी, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। तो आज 20 कहानियों में बात, मोदी के 20 मैजिक। हरियाणा में भी यही होने जा रहा है। धड़ाम। हरियाणा के लोग कांग्रेस को यहां सरकार से सैकड़ों मील दूर रखने वाले हैं। राजनीति के अजय योद्धा नरेंद्र मोदी ने जो कहा था उस पर हरियाणा ने मोहर लगा दी। देश हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक की ओर है। तस्वीर लगभग साफ है और अब आदत से मजबूर विपक्ष ने इलेक्शन कमीशन को कोसना शुरू कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि अब करें भी तो क्या करें। जहां खामोशी के आसार थे वहां खुशी है, और जहां जश्न की उम्मीद थी वहां सन्नाटा। तमाम एग्जिट पोल की हवा निकालते हुए बीजेपी ने हरियाणा में जीत का परचम लहरा दिया। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिला। कांग्रेस पार्टी बहुमत से दूर है, जबकि जेजेपी और आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुला। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हरियाणा में यह चमत्कार कैसे हुआ। मैं आपको बोल रहा हूं, हमें 60 सीट के आसपास जीत कर लेकर आएंगे। सुबह सुबह हरियाणा कांग्रेस के नेताओं का कॉन्फिडेंस कुछ ऐसा था, लेकिन जैसे जैसे जनता ने कांग्रेस को बहुमत से दूर किया तो नेताओं के बोल भी बदलने लगे। जब 14, 15 राउंड, 13 राउंड हो चुके हों और चुनाव आयोग 7, 8 राउंड पे अटका हुआ हो, पिछले कई घंटों से बढ़ ही नहीं रहा हो, तो कारण क्या है? लेकिन इससे भी हैरान करने वाली एक और चीज थी, वो था हरियाणा कांग्रेस के दो बड़े नेताओं का रिएक्शन। एक तरफ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, जिनके चेहरे पर मायूसी साफ दिख रही थी, तो दूसरी तरफ कुमारी सैलजा, जिनके चेहरे पर मुस्कान थी। दोनों के बीच की खटास किसी से छुपी नहीं, लेकिन कांग्रेस की हार पर सैलजा का ऐसा रिएक्शन आएगा किसी को उम्मीद नहीं थी। पर सैलजा का चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखा। संभव है कि कांग्रेस की हार से ज्यादा उनके लिए कुछ और मायने रखता हो। मैं भी इनसे पूछना चाहता हूं, झूठ की नई जलेबियां, ये झूठ की नई जलेबियां परोसने से पहले अरे जरा पुराना हिसाब तो दे दो। एग्जिट पोल के उलट कांग्रेस को हरियाणा में तगड़ा झटका लगा, और अब शायद कांग्रेसी नेता इस झटके को सह नहीं पा रहे। हरियाणा में सरकार बनाने का ख्वाब बुनने वाली कांग्रेस को जनता ने लगातार तीसरी बार सत्ता से बाहर ही रखा। शायद वो हुड्डा का कार्यकाल भूली नहीं है। 2014 में बीजेपी को हरियाणा में पूर्ण बहुमत मिला और उसने 47 सीटें हासिल की। 2019 में एक बार फिर बीजेपी बहुमत के करीब पहुंची और 40 सीट जीतने के बाद जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। लेकिन इस बार बीजेपी अकेले दम पर ही स्पष्ट बहुमत तक पहुंच गई। अब इन नतीजों को विपक्षी नेताओं के लिए पचाना मुश्किल है, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी ने कांग्रेस को ऐसी पटकनी दी जिसका जवाब आज तक कांग्रेस नेता तलाश रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए 3 खानदान जिम्मेदार है, और तब से दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक ये लोग बौखलाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस स्पष्ट बहुमत की ओर है और पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न भी मनाना शुरू कर दिया है। लेकिन यहां भी इस बार भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को चौंका दिया।
जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने अकेले दम पर 20+ सीटें जीती हैं, यानी बीजेपी की सीटें दहाई के आंकड़े में हैं। वहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती को भी शिकस्त झेलनी पड़ी और उन्होंने इस इलेक्शन में अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें कि इस बार जम्मू कश्मीर में करीब 64% वोटिंग हुई थी। लोकसभा चुनाव के साथ साथ जब ओडिशा विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी की बातें खिल गईं। पीएम मोदी की ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां और दमदार चुनाव प्रचार के बदौलत बीजेपी ने 2.5 दशक से सूबे की सत्ता पर काबिज नवीन पटनायक के शासन का अंत कर दिया। बीजेपी ने भारी बहुमत के साथ विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। जब काउंटिंग के दिन यानी 4 जून को नतीजे आए तो बीजेडी चारों खाने चित हो गई। राज्य की 147 सदस्यीय विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने बम्पर 80 सीटें हासिल की, जबकि बीजेडी के खाते 49 सीटें ही आईं, तो कांग्रेस को महज 11 सीटों पर संतोष करना पड़ा। चुनाव में बीजू जनता दल अपने 5 सूत्रीय कार्यक्रम फ्री बिजली जैसे मुद्दे के साथ जनता के बीच गई, जबकि बीजेपी ने ओडिया अस्मिता, जगन्नाथ मंदिर की चाबी और कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर जनता का दिल जीत लिया। का लोकसभा चुनाव बीजेपी से भी ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अग्नि परीक्षा थी, क्योंकि पार्टी लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने का सपना संजो रही थी। पीएम मोदी का चेहरा लेकर पार्टी लोकसभा के रण में उतरी थी। बीजेपी 240 सीटें हासिल कर सबसे बड़ी पार्टी बनी, वहीं कांग्रेस के खाते में 99 सीटें आईं, जबकि लोकसभा चुनाव में 37 सीटें हासिल कर समाजवादी पार्टी विपक्ष की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। बीजेपी भले ही अकेले बहुमत का आंकड़ा नहीं पार कर पाई, लेकिन चुनाव पूर्व जेडीयू और टीडीपी के गठबंधन की बदौलत उसे सत्ता की चाबी मिल गई। अलायंस ने भी नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताया और उन्हें अपना नेता मान लिया, जिसके बाद पीएम मोदी लगातार तीसरी बार देश के पीएम बन गए। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब लगातार 3 बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। लोकसभा चुनाव से पहले पिछले साल राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक साथ विधानसभा चुनाव हुए, जिसे आम चुनाव का सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था। चुनावी पंडितों ने बीजेपी की हार की भविष्यवाणी कर दी थी। कई एग्जिट पोल में भी बीजेपी की हार का अंदेशा जताया गया था, लेकिन पीएम मोदी का करिश्माई चेहरा और अमित शाह की रणनीति ने सारे आंकड़े को धूमिल कर दिया। राजस्थान में पिछले कई सालों से चला आ रहा रिवाज इस बार भी कायम रहा। बीजेपी ने राजस्थान में 115 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस महज 69 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी ने लैंडस्लाइड जीत हासिल कर सूबे की सत्ता पर दमदार वापसी की। पार्टी की प्रचंड जीत पर कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाए और पीएम मोदी की तस्वीर को मिठाइयां भी खिलाई। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की साख दांव पर थी, क्योंकि पिछले 2 दशक से बीजेपी सत्ता पर काबिज थी। हालांकि 2018 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन कांग्रेस में फूट पड़ जाने के चलते सूबे में 18 महीने के बाद कमलनाथ की सरकार गई। राज्य में फिर से बीजेपी की सरकार बन गई। चुनाव आयोग की तरफ से मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का शंखनाद किया गया। तब बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन हर बार की तरह बीजेपी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार के लिए मैदान में उतरे तो विरोधी सारे खाने चित हो गए। बीजेपी 163 सीटें जीतकर 5वीं बार सत्ता में आ गई, जबकि कांग्रेस सिर्फ 66 सीटों पर सिमट गई। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश चुनाव की कमान संभाल रखी थी, लेकिन कांग्रेस के हाथ में निराशा लगी और पीएम मोदी पर एतबार जताते हुए सूबे की जनता ने लगातार 5वीं बार डबल इंजन की सरकार बना दी। राजस्थान और मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव दांव पर तो जरूर था, लेकिन छत्तीसगढ़ का असेंबली इलेक्शन भी सियासी गलियारों में कम गर्म नहीं था। या यूं कहा जाए कि तीनों राज्यों में सबसे ज्यादा दांव पर था, जिसमें कांग्रेस किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहती थी और बीजेपी हर हाल में वापसी की राह तलाश रही थी। यहाँ पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी की उम्मीदों पर 100% खरे उतरे। बीजेपी 54 सीटों पर कब्जा कर करिश्माई जीत हासिल कर पाई। असल में यहाँ एग्जिट पोल में भूपेश बघेल की सरकार के दोबारा बनने का अनुमान था, लेकिन असल परिणाम इसके विपरीत आए। बघेल भले ही अपनी सीट बचाने में कामयाब हो गए, लेकिन कांग्रेस के हाथ से सत्ता खिसक गई और बीजेपी को बम्पर जीत मिल गई। सियावर रामचंद्र की
सियावर रामचंद्र की। 23 साल से नरेंद्र मोदी राजनीति के अजेय योद्धा हैं और उसकी वजह है मोदी जी ने जो कहा वो किया। राम मंदिर पर जैसे ही देश की सर्वोच्च अदालत का ऐतिहासिक फैसला आया, उसके बाद से ही रामलला के भव्य दरबार की तैयारी शुरू हो गई। और फिर 22 जनवरी 2024 को वो दिन भी आया जब हिंदू विधि विधान के साथ प्रभु राम अपने दरबार में विराजमान हो गए। दुनिया भर में फैले सनातनियों के लिए ये वो पल थे जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। 500 साल के धर्म युद्ध के बाद राम नाम की जीत पूरी हो पाई। देश के पीएम नरेंद्र मोदी राम मंदिर के गर्भगृह में बैठे थे और देश दुनिया में फैले सनातनी भावुक मन के साथ इस लम्हे को यादों में समेट रहे थे, क्योंकि ये लम्हा ऐतिहासिक था। रामलला की पूजा अब रोज होती है, लेकिन कोई आक्रमणकारी अयोध्या नगरी की तरफ अब आंख नहीं उठा सकता।